मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों की भी अपनी तैयारियां जोरों पर हैं। आज कांग्रेस की CWC थी और उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना पर बात की। भाजपा ने 3 राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए 57, छत्तीसगढ़ के लिए 64 और राजस्थान के लिए 41 सीटों की घोषणा हुई है। खास बात है कि बीजेपी ने इस बार राजस्थान के लिए 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। इन सांसदों में जो ब्राइट फ्यूचर है जिनका, वह है राज्यवर्धन सिंह राठौर। उनको झोटबाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा गया है और राजकुमारी दिया सिंह को विद्याधर नगर से चुनाव में उतारा गया है। किरोड़ीमल मीणा को सवाई माधोपुर से उतारा गया है और इस तरह से देव पटेल, नरेंद्र कुमार और चौधरी साहब को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ये आजकल बड़ी चर्चा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2024 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनको बड़े पैमाने पर सांसदों के टिकट काटने हैं। तो वो टिकट कैसे कटेंगे? उनको विधानसभाओं में भेजकर, तो उनका सीटें खाली होती चली जाएंगी। मध्य प्रदेश में पिछली बार 4 सांसदों को टिकट दिया गया था और वो भी बड़े बड़े मंत्रियों को, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनाव मैदान में उतारा गया। कैलाश विजयवर्गीय को, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको उतारा गया है। और आज छत्तीसगढ़ में 3 और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि एक तो सांसद जब चुनाव लड़ता है तो उसका कद जो कि बड़ा होता है, तो वो चुनाव जीतने में उसको आसानी होगी। तो अब ये सांसद की अपनी क्या वक़्त है, अगर उसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है तब तो वो आप समझो कि उसका कद बढ़ेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं किया गया, अगर सिंपल वो विधायक बनेंगे, तो ये उनको डिमोशन होता है, क्योंकि लोकसभा का सांसद होना ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और अगर वो सांसद नहीं बना, अगर वो विधायक बना और मंत्री नहीं बना, तो फिर उसका डिमोशन होगा। तो जो मध्य प्रदेश राजस्थान में चल रहा है, 7 सांसद, और उसमें वसुंधरा राजे नहीं है। वसुंधरा राजे को अगर चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया, तो आप ये समझिए कि बीजेपी के लिए वहाँ बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जो जोर है, जो मुकाबला होगा, वो अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे होना चाहिए। तो अशोक गहलोत तो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं, वो चुनाव मैदान में उतर गए हैं। लेकिन वसुंधरा का बड़ा मुश्किल है कि वो कैसे, उनको क्या होगा, क्या उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। उनके सीट पर अभी तय नहीं हुआ। 200 की विधानसभा है और 200 विधानसभा में से वसुंधरा की जो सीट है वो झालावाड़ है। बीजेपी चाहती है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़े, जो जोधपुर की सरदारपुरा सीट है, वहाँ से चुनाव लड़े, पर वसुंधरा वहाँ के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए वो रोका गया है अभी उस सीट को, और बाकी 41 सीटों पर कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। आज सुबह ही चुनाव आयोग ने भी अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे, 2 चरणों में। और छत्तीसगढ़ में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। तो चुनाव की घोषणा हो गई और उसके साथ साथ फिर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपनी कार्यक्रम तय कर दिए। आज कांग्रेस की CWC हुई और इस कांग्रेस की इस मीटिंग में महत्वपूर्ण जो बात हुई है वो ये हुई है कि चुनाव में हम सब लोग एक तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हम जो पब्लिक के मुद्दे हैं, जैसे कि एक तो जातीय जनगणना जो बिहार ने किया, उस पर उन्होंने फोकस किया कि हम करेंगे। दूसरा, उन्होंने जो बात कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना देनी चाहिए, वो उस पर भी उन्होंने बात की है। तीसरा, उन्होंने बात की है कि ORP की को लेकर, जो सैनिकों को लेकर बात थी कि कुछ कहीं उनका मिसिंग है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसको भी वो पूरा करना चाहते हैं। फिर रोजगार के मोर्चे पर, जैसे बहुत सारे जो हमारे युवा हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने रोजगार का संकट है, तो उन्होंने कहा कि हम इनको रोजगार देंगे। फिर ऐसे ही मणिपुर का इशू है, बेरोजगारी है, और भी बहुत सारे इशू जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। और राजस्थान में उन्होंने जो लोगों के भले के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उन पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी में जो मुख्य फोकस है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। उन्होंने अनेक चुनाव लड़े हैं और उन्होंने जितनी स्कीमें चलाई हैं, जैसे अब उन्होंने
एक स्कीम चलाई थी विश्वकर्मा योजना, ऐसे उज्ज्वला योजना के लिए अभी उन्होंने 300 रुपये कम किए हैं, तो उज्ज्वला का जो गैस का सिलेंडर वो सस्ता किया है। इस तरह से तमाम कोशिशें हो रही कि कैसे हम चुनाव लड़ें, लेकिन जो टिकटों का बंटवारा आज हुआ है उससे भी लगता है कि भाजपा सतर्क है, बहुत ही सतर्कता से चुनाव लड़ रही है। टिकटों का चयन एक एक सीट पर बहुत तरीके से हो रहा है। वसुंधरा को लेकर जरूर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में सीट क्लियर हो गई। पहले लग रहा था कि शिवराज सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी उन्होंने बुधनी से फिर उनको टिकट दे दिया गया है। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है उसमें अभी जल्दी इनकी दूसरी बैठक होगी और अपने जो बाकी इनके बचे हुए उम्मीदवार हैं उन पर अभी फैसला हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में 229 सीटें हैं, उसमें पार्टी ने 79 पहले कर दिए थे, आज 64 कर दिए, तो बाकी करीबन 136 हो गए हैं। तो बाकी सीटों पर डिक्लेयर करना है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटें हैं, उस पर 21 सीटें पहले की थी और आज इन्होंने 64 और कर दी हैं, तो अब कुछ सीटें इनकी बची हुई हैं, वो हो जाएगा। मेन है वे राजस्थान में, अभी केवल 41 सीटें डिक्लेयर की हैं और बाकी सीटों पर भी इनकी जल्दी घोषणा होने वाली है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर मैं आपको नई जानकारी देने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।